हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और स्टैटिक जीके का जो पार्ट चल रहा था उसमें मैं अभी 10वां पार्ट लाया हूं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण अभी आपका सीरीज चल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। मैं लंबे वीडियो नहीं लाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट या 15 मिनट तक ही ये आपके लिए रहे, ताकि आपको भी देखने में कोई परेशानी ना हो। आप लोग यदि टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो खाते वक्त भी इसको चला खाना बनाते टाइम, खाना खाते टाइम भी चला सकते हैं। चलिए प्रारंभ करेंगे। और मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे। झाली लोक नृत्य कहाँ का है? देखिए, झाली जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। झाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। झाली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि असम का देवधानी नृत्य संबंधित है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि असम में एक नृत्य है देवधानी नृत्य। ये किससे संबंधित है? तो देवधानी नृत्य जो है ये देवधानी नृत्य जो है नागा देवी मनसा से संबंधित है। यानी नागा देवी है एक, मनसा उनसे संबंधित है देवधानी नृत्य। और डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि देवधानी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो देवधानी नृत्य असम से हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए कि मयिलाटम दक्षिण भारत का नृत्य को जाना जाता है। मयिलाटम जो है दक्षिण भारत का नृत्य है। मयिलाटम इनको किस नाम से जाना जाता है? मयूर नृत्य के नाम से। मयूर नृत्य के नाम से मयिलाटम को जाना जाता है। नट पूजा एक लोक नृत्य है, तो नट पूजा जो है ना असम का लोक नृत्य है। नट पूजा कहाँ का है? असम का। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है कि महरी नृत्य शैली एक नृत्य रूप है। तो महरी नृत्य शैली जो है ये ओडिशा का लोक नृत्य है, ओडिसी नृत्य का रूप है। यानी महरी नृत्य शैली किसका रूप है? ओडिसी नृत्य का रूप है। अगला है कि झारखंड का हुंटा नृत्य संबंधित है। तो झारखंड में जो हुंटा नृत्य है किस जनजाति से संबंधित है? तो वहाँ पे एक संथाल आदिवासी है झारखंड में, उसी संथाल आदिवासी से हुंटा नृत्य संबंधित है। हुंटा संथाल झारखंड। अगला है मणिपुरी नृत्य में अक्सर जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है। तो किनके जीवन के दृश्यों को? भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए कि मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है? तो मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब भस्मासुर के द्वारा घोर तपस्या किया गया था और महादेव जी को खुश करके ये वरदान मांगा था भस्मासुर की, मैं जिनके सर के ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो ये महादेव जी कहे कि ठीक है ऐसा ही होगा। तो फिर ये क्या कहा था भस्मासुर? तो क्या करते हैं न, अभी इसका परीक्षण कर लेते हैं। और यहाँ तो कोई है नहीं, तो महादेव जी के ऊपर ही परीक्षण करने लगे थे। फिर महादेव जी भागने लगे, भागते भागते फिर जो है ये ब्रह्मा जी बचाने के लिए आए। तो बचाने के लिए आए तो वहीं जो है नृत्य किए थे कि मोहिनी अट्टम नृत्य। तो उनको क्या किया था कि मोहिनी रूप धारण करके आए थे और भस्मासुर को मोह लिया था। और फिर जो नृत्य किया था उसी को मोहिनी अट्टम नृत्य कहा गया। और फिर क्या किया, अपने सर के ऊपर जो हाथ लिए थे, तो भस्मासुर भी देखते देखते अपने सर के ऊपर हाथ लिए और भस्मासुर हो गए भस्म। और इस तरह से महादेव जी को बचा लिया गया। तो मोहिनी अट्टम नृत्य मोहिनी का नृत्य है, जादूगरनी का नृत्य, मतलब जादू कर दिया गया था इनके भस्मासुर के ऊपर। नेक्स्ट देख लीजिए कि डोलू कुनिता कर्नाटक का लोक नृत्य है। किसके लिए किया जाता है? डोलू कुनिता भगवान शिव के लिए किया जाता है। डोलू कुनिता किसके लिए? भगवान शिव के लिए। अगला है तिप्पानी या टिप्पानी, ये दोनों मिलेगा आपको। टिप्पणी या टिप्पानी या टप्पानी, ये कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात का है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम में प्रयुक्त इशारों को क्या कहते हैं? तो भरतनाट्यम में जो प्रयुक्त इशारा है इसे मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा। नेक्स्ट देख लीजिए कि चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में अनेक मुद्राएं हैं। तो चिदम्बरम मंदिर के जो गोपुरम है, मुख्य द्वार है, उनमें क्या है कि अनेक मुद्राएं हैं भारतनाट्यम के। भारतनाट्यम के अनेक मुद्रा है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा
1910 में भारतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, आप लोग यदि रेगुलर वीडियो देखेंगे तो काफ़ी प्रश्न आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि झोरा नृत्य वसंत ऋतु के उत्सव के रूप में किया जाता है। तो झोरा जो है उत्तराखंड में वसंत ऋतु के उत्सव के रूप में किया जाता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हिंदू देवता है। तो भगवान विष्णु। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मा आया था, सॉरी इसके लिए, विष्णु भगवान आए थे, मोहिनी का रूप धारण किया था और भगवान शंकर को बचाए थे। तो भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी का रूप धारण किया गया था। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र जो है उसका नाम है एडक्का। एडक्का वाद्य यंत्र को प्रयोग किया गया है। अगला है कि कथक वाचकों का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक वाचकों का जो शास्त्रीय नृत्य है उनका नाम है कथक। कथक। नेक्स्ट देख लीजिए कि सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत की गई थी महापुरुष शंकर देव के द्वारा। सत्रिया शंकर देव। अगला है कालबेलिया लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य है और ये जो है भारत के जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। अभी तक भारत में जो है कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें 15वां जो है गरबा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में कितने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। तो कुल मिला के 15 है और 15वां कौन सा है, गरबा है। और गरबा जो है ये गुजरात का है। यहाँ पूछा गया है कि कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। तो कालबेलिया भी उसमें शामिल है, वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया था। और इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, स्नेक डांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सांप से संबंधित है। चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए अभी इसके लिए अगला पार्ट लाऊंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।